Hello everyone. Today we are going to read a new topic that is known as a disability and Divyang, that is from the social justice. We have already covered mental disabled, जिसमें हमने पढ़ा था issues, challenges and way forward, what we should take or what government has taken. ठीक है, तो now we will read the complete disability issues. ठीक है, this note is from my own handwritten notes. I have arranged this note in a sequence में so that you guys don't face any issues. ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आप देखेंगे तो you will face some issues कि ये कैसे है. So this I have just arranged it in a sequence way. Now we will go line to line in a according to मेंस कि पहले इंट्रो में क्या है, इश्यूज़ क्या है, डाटा एंड ऑल एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स. सो लेट्स बिगिन. पहला टॉपिक ये है कि दिव्यांग क्या है. दिव्यांग डिसेबल किसे कहा जाता है. ठीक है, डिसेबल किसे कहा जाता है. तो डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि जो इंसान मेंटली डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि जो अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, आप उसे ही सिर्फ डिसेबल कहें. नहीं, बहुत तरह का डिसेबल होते हैं. और ये चीज़ मेंशन कहाँ हुआ है, RPWD एक्ट 2016 में मेंशन हुआ है कि कम से कम 21 तरह के तो डिसेबल लोग हैं. अब देखते हैं कैसे. मेंटल में कौन हो गए, साइको वगैरह हो गए. इंटेलेक्चुअल, जिनकी IQ कम होती है, डाउन सिंड्रोम होते हैं. सेंसरी में हो गए जिनकी सेंस सही से काम नहीं करी, फॉर एग्जांपल ब्लाइंड, डेफ. ठीक है, आपको एक और बता दूं, जैसे एसिड विक्टिम, जो सिकल सेल एनीमिया वाले हो गए, या हेमोफीलिया, इन जो बीमारी होती है ना जिन्हें, they also come under the disabled person. अब सोसाइटल एटीट्यूडनल प्रॉब्लम क्या है, आप समाज किस तरीके से इसे देखती है. आप फॉर एग्जांपल, आप मानिए आप समाज के आदमी हैं, आप किसी डिसेबल पर्सन को देखते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, हाय ये कितना बेचारा है, सीन एज अ विक्टिम. ठीक है, आप उसे बेचारे लोग की तरह ट्रीट करते हैं. शो विद एटीट्यूड ऑफ पिटी, आप उन पर अफसोस दिखाते हैं, आप सोचते हैं कि इन्हें कुछ पैसे दे देते, हेल्प हो जाएगा. यू शो एन अप्रोच लाइक अ चैरिटी बेस्ड. ठीक है, ट्रीट एज अ रिट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कर्मा. कुछ वैसे लोग भी हैं महारथी जो कहते हैं ज़रूर इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा जो इसके पाप का नतीजा है. सो दिस इज नोन एज अ रिट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कर्मा. 9.21% पॉपुलेशन PWD इन इंडिया. ये किसने ये डाटा दिया था, ये डाटा दिया था WHO ने, कि टोटल इंडिया में 9.21% पॉपुलेशन जो इंडिया की है ना, वो तो डिसेबल ही है. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन राइट इन योर इंट्रो एंड ऑल्सो देर सम मोर डाटा, सो वी विल कवर इट वन बाई वन. टोटल PWD पॉपुलेशन जो है ना हमारे इंडिया में 3 करोड़ है. किस सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. और रूरल में तो 70% जो डिसेबल है वो तो गांव में है. और गांव में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उनको शहरों की तरह स्कूल, हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी, ये सारी सुविधा मिलती ही नहीं है. दे डिडंट गेट एनी फैसिलिटीज़ लाइक दिस. वन मोर थिंग, पॉपुलेशन शेयर कि 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज CSO. क्या कह रहा है कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो है ना, ये कहती है कि टोटल जो पॉपुलेशन है ना इंडिया में, उसका सिर्फ 2% डिसेबल है. और WHO क्या कहती है कि 9.21% है. इसका मतलब ये है कि गैप इतनी ज़्यादा है दोनों के डाटा में कि हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि सही डाटा क्या है. इस वजह से पॉलिसी भी सही नहीं बन पाती है. ठीक है, इस वजह से इसको आप ऐसे कह सकते हैं, अंडर काउंटिंग इक्वल टू अंडर फंडिंग. नेक्स्ट, CWD, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, 1/3 ऑफ देम आउट ऑफ ए स्कूल. डिसेबल चिल्ड्रन में से 1/3 स्कूल ही नहीं जाते हैं. समझ रहे हो, इसमें से 1/3 तो स्कूल ही नहीं जाते. क्यों? क्योंकि स्पेशल टीचर नहीं है उनके लिए. अब कोई ब्लाइंड है तो आपको ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाने वाली ऐसे टीचर बहुत कम है. ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम बहुत कम है कि जिसमें अच्छे बच्चे और डिसेबल बच्चे इसको साथ में मिला के पढ़ाया जाए. आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ. NEP 2020 और जो RTI एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन, इसमें ये प्रोविज़न है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए ये इस तरीके के फैसिलिटीज़ के, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे 0 है. ठीक है, कि हर बच्चों को आपको एक वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड टीचर होने चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए. ये सारी चीज़ ये सारी चीज़ NEP 2020 और RT एक्ट में मेंशन है, बट ग्राउंड लेवल पे ये 0 है.
Next, males with disabilities 66% are male and 701 rural areas. रिपोर्टेड डिसेबिलिटी केसेस में 66% तो मेल है, 66% मेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल में डिसेबिलिटी कम है, फीमेल में डिसेबिलिटी कम है, बल्कि फीमेल की डिसेबिलिटी अंडर रिपोर्ट होती है, वो ज़्यादा ज़ाहिरी नहीं होती है। फैमिली उन्हें घर में छुपा के रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लड़की ज़्यादा बीमार है तो फैमिली क्या कहती है, अरे इसको छुपा दो छुपा दो छुपा दो, पता चला छोटी बेटी डैमेज हो तो बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी, या बड़ी बेटी डैमेज हो तो छोटी बेटी की शादी नहीं होगी। तो ये इस तरीके का सोच रखते हैं। और क्या कहा जा रहा है, 701 में 701 डिस्ट्रिक्ट रूरल एरियाज़ में ये चीज़ देखी गई है। इतना डिस्ट्रिक्ट मिला के 66% मेल जो है वो डिसेबल है। PWD इलिटरेट 55% PWD लिटरेट। क्या कह रहा है कि नेशनल एवरेज इलिटरेसी से ये बहुत ही ज़्यादा है नेशनल, ठीक है। स्पेशल स्कूल की कमी, 55% तो इलिटरेट हैं, स्कूल की कमी है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा हो जाता है इनकी, ठीक है। जब इनको पढ़ाई नहीं होगी तो जॉब नहीं होगा, जॉब नहीं होगी तो नौकरी नहीं, वही जॉब नहीं होगी तो गरीबी होगी। सो ये विस्कस साइकिल में घूमते रहते हैं। फर्स्ट आउटसाइड LF काउंसिल ऑफ सोशल डेव रिपोर्ट ये कह रहा है कि LF मतलब लेबर फोर्स। PWD सबसे पहले लेबर फोर्स को ही बाहर करती है। तो फर्स्ट आउटसाइड मतलब जैसे मान लो कुछ क्राइसिस आ गई कंपनी में, तो सबसे पहले वो किसको भगाती है, वो जितने जो लेबर फोर्स है ना, जो डिसेबल है, जो भी थोड़ा बहुत जॉब कर रहे हैं, उनको हटाती है सबसे पहले, ठीक है, उनको फायर करती है। इसको इकोनॉमिकली डिस्पेंसिबल भी माना जाता है। सोसाइटी में इसको क्या माना जाता है, इकोनॉमी डिस्पेंसिबल। नेक्स्ट, आर्टिकल 41 जो हमारे DPSP में मेंशन है, ये पब्लिक असिस्टेंस की बात करती है। ये कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस शुड बी किसको प्रोवाइड होने चाहिए, किसको प्रोवाइड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड होना चाहिए, ओल्ड एज वालों को प्रोवाइड होना चाहिए, सिक जो बीमार होते हैं उनको, और डिसेबल को। लेकिन इसमें इश्यूज़ क्या है कि ये इनफोर्सेबल नहीं, आप कोर्ट में इसमें कोई जाकर बोल नहीं सकता अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है आपको तो, ठीक है। इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे वीक है। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटल इश्यूज़ क्या। ये तो हमने सारे डाटा देखे। डाटा आपने क्या देखा, टोटल PW कितना है, 3 करोड़। रूरल एरियाज़ में कितने हैं, 70%। पॉपुलेशन CSO कहती है 2% है। रिपोर्ट गैपिंग, डाटा गैपिंग है। CWD 1/3 तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। मेल 66% देखा गया, कितना, 701 डिस्ट्रिक्ट मिला के। एंड PWD इलिटरेसी कितनी है, 55%। सबसे पहले किसे भगाया जाता है, LF से, ठीक है। सोशल डिवोट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल 41 पब्लिक असिस्टेंस की बात करती है। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटल इश्यूज़ क्या है। हाउ सोसाइटी सी PWD, तो उन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता है। सेकेंड क्लास सिटीजन मतलब कि PW को सोसाइटी में बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, ठीक है। वोटिंग में पब्लिक स्पेस में, ऑफिस में, सब जगह उन्हें इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये किसका, आर्टिकल 14 का क्या वायलेशन है। आर्टिकल 14 ये नहीं कहती है कि चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई चिल्ड्रेन हो या कोई डिसेबल हो तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट करें, नहीं। आर्टिकल 14 के अगर हर सिटीजन कानून के नज़र में बराबर है। नेक्स्ट, नॉन इंक्लूसिविटी, नो रोल मॉडल इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इन्हें टिकट नहीं मिलता, दे डोंट गेट टिकट। इन्हें लीडरशिप की पोजीशन नहीं दी जाती है। जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी तो लेजिस्लेशन में तो आएंगे ही नहीं ना। जैसे जब दलित को रिजर्वेशन मिला, उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में गई, तब PW के साथ ये भी नहीं हुआ फुली। जैसे दलित वगैरह लोग को तो अब आवाज़ मिल भी जा रही है, लेकिन PW के साथ ये दिक्कत चल रही है। स्टिल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। पॉवर्टी रीइंफोर्सेस डिसेबिलिटी, इसका मतलब हुआ विस्कस साइकिल, ठीक है। गरीबी जो है ये घूम फिर के इनके पास चारों ओर घूमती रहती है। जैसे गरीब लोग हैं तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हेल्थ केयर नहीं है, सैनिटेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। ये डिसेबिलिटी होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा, फिर वो इससे क्या होगा, इनको ये डिसेबल होगा,
डिसेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बीमार रहेंगे, स्टंटेंट रहेंगे, न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा इनको, अंडरवेट रहेंगे, तो ये आएंगे ना डिसेबल में। नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये डिसेबल रहे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, इनको रोज़गार ही नहीं मिलेगी, तो फिर घूम फिर के क्या होगी, पॉवर्टी में होगी ना भाई। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। हेल्थ इशू, जब हेल्थ इशू हुआ तो एजुकेशन नहीं, नो जॉब, जॉब नहीं तो पॉवर्टी, तो ये साइकिल बन गई ना एक तरह से। नेक्स्ट, फर्स्ट आउटसाइड, पुश आउट ऑफ सिस्टम, लेबर फोर्स एंड एजुकेशन, मैंने आपको ऊपर ही बताया। सीन थ्रो लेंस ऑफ पिटी एंड चैरिटी, हम उन्हें बड़ी राइट बेस्ड अप्रोच की तरह देखते, नॉट राइट बेस्ड अप्रोच की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है, हम उन्हें देखते हैं कि हम इन्हें चैरिटी बेस्ड अप्रोच की तरह देखते हैं। साइक्लिकल इनविजिबिलिटी, हिडन फ्रॉम पब्लिक स्पेस, उन्हें जानबूझ के पब्लिक के स्पेस से छुपा दिया जाता है कि नहीं सामने मत लाओ, या तो उन्हें हिडन कर दिया जाता है या उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है। तो ये सारी चीज़ें इनको किस तरफ ढकेलती है, मार्जिनलाइजेशन की तरफ ढकेलती है। नेक्स्ट, टेम्पो ऑफ मूवमेंट, टेम्पो ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है कि स्लो सोशल मूवमेंट, डिस्क्रिमिनेशन इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के राइट के लिए वो सोशल मूवमेंट बहुत ही धीमा चल रहा है, ठीक है, कंपेयर टू जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या दलित मूवमेंट के लिए या ट्रांसजेंडर मूवमेंट के लिए जो आवाज़ जैसे जैसे उठ रही है ना, उस तरीके से पीडब्ल्यू के लिए बहुत ही कम आवाज़ उठती है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशनलाइज, इसका मतलब होता है ना कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बायस नहीं है कि हाँ कोई एक आम नागरिक जैसे आप या हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, नहीं, कोई एक इंस्टीट्यूशन जो होती है या कोई सिस्टम होते, ये भी इन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे आपको एक बात बताते, जैसे स्कूल वाले हो गए, वो कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे होंगे ना उन्हीं को हमेशा मॉनिटर बनाएंगे या उन्हीं को आपको बढ़ा चढ़ा के उन्हीं को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो PWD वाले उनको थोड़ा इग्नोर करते हैं। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे DGCI, मैंने आपको लास्ट में ट्रांसजेंडर वाले में बताया था, DGCI ने पायलट लाइसेंस देने महीना कर दिया था, किसको, ट्रांसजेंडर को, लाइसेंस देना मना कर दिया था, किसको, ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट, RPWD एक्ट 2016 में आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, यही बताया था कि 21 तरह के तो डिसेबल होते हैं। ये रिप्लेस किया था, एक 1995 में एक्ट आया था, उसको रिप्लेस किया गया था। इसके प्रोविज़न क्या क्या कहता है, एक ने कहा कि राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कोशिश करें कि वो राइट इनको पूरी तरीके से मिले, ठीक है, इनफोर्सेबल राइट दिया जाए कि अगर वो चीज़ नहीं पूरा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कोर्ट में जा सके, ठीक है। 3% रिजर्वेशन इन एजुकेशन, 6 to 18 ईयर्स फ्री एजुकेशन, कम से कम सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3% तो सीट PWD के लिए रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है, 6 से 18 साल के बच्चों के लिए। 4% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में कर दिया जाए PWD के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट जैसे PWD के अगेंस्ट अगर क्राइम के लिए कोई डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए ताकि केस फास्ट ट्रैक हो, ठीक है, रेगुलर कोर्ट में केस सालों तक चलते। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि स्पीडी जस्टिस होगा, इससे क्या होगा, जस्टिस स्पीड हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ में आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, ठीक है, जो लोकल डेवलपमेंट PWD की नीड एक्सेस को प्रोवाइड कर सके। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। पेनाल्टी फॉर पनिशमेंट डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब अगर कोई PWD के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे या उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे या हैरेस करे तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाए। ये 1955 के एक्ट में नहीं था, इसलिए रिप्लेस करके इसमें मेंशन किया गया।
अब आते हैं डिसेबिलिटीज़ एक्सपैंडेड फ्रॉम 7 to 21। जो पहले 7 देखा गया था, अब कितनी डिसेबिलिटीज़ है? 21 तरह के तो डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन लीगली। पहले डिस्क्रिमिनेशन को कोई लीगल डेफिनेशन नहीं था कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के कंटेक्स्ट में अब क्लियर डिफाइन कर दिया गया है कि क्या है क्या नहीं है। नेशनल एंड स्टेट फंड क्रिएटेड, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे स्टेट फंड, स्टेट लेवल पे ये इनके लिए क्रिएट किया गया है। मैंने आपको बताया NEP 2020 में नेशनल फंड मेंशन करता है कि फिजिकल कमिटमेंट होना चाहिए इन लोगों के लिए भी। नेक्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड प्रोविज़न मतलब 6 से 18 साल के बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। CWD, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो CWD को सपोर्ट प्रोवाइड करे। किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की। CWD मतलब हुआ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल में हो या स्पेशल स्कूल में, उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए। पर चाइल्ड मतलब हर एक इंडिविजुअल को, कोई ग्रुप में लंप सम ये नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। दी वर्डिंग ऑफ डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट सोसाइटल डिसेबिलिटी एंड एपैथी, न्यू वर्डिंग डिफरेंशियली एबल्ड। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब ये है कि ये डिसेबिलिटी वर्ड खुद एक निगेटिव फ्रेमिंग करता है। ये करता है क्या? एक निगेटिव फ्रेमिंग करता है। डिस मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, मतलब उसके अंदर कुछ हुनर ही नहीं है। और ये वर्ड आपको क्या कहता है? सोसाइटी की एपैथी और उस पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है जो कहता है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। द वर्ड डिसेबिलिटी ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी की डिसेबिलिटी एफिड कि इस इंसान के अंदर कुछ करने लायक कुछ चीज़ ही नहीं है, ये दिव्यांग है, ठीक है। दिव्यांग है, ठीक है। इसीलिए अब नया वर्ड आ गया है उस जगह पे, डिफरेंटली एबल्ड इंस्टेड ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ अब ऑफिशियली एक वर्ड आ गया है दिव्यांग को डिफाइन करने के लिए, दैट इज नोन एज अ डिफरेंटली एबल्ड। एक और बात, आइडिया ये है कि उनमें एबिलिटी एब्सेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई विकलांग इंसान है तो हम ऐसे थोड़े कह सकते कि वो कुछ नहीं कर सकता। आप खुद ही देखिए आजकल PWD वाले कितने ज़्यादा, जो आम नॉर्मल इंसान है ना, उनसे भी कहीं कोई जो है वो तेज़ होते हैं, बट है कि उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बता दी, जैसे ब्लाइंड पर्सन ना एक्स्ट्रा सुन सकता है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, ठीक है। इसीलिए आपको उनकी पॉलिसी वगैरह को माइंडसेट भी होना चाहिए कि किस तरीके से उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। नेक्स्ट क्या है कि आपको लीगल डेफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी एज अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ